जमीन अधिग्रहण के विरोध में मंगलवार को इंदौर जिले के किसानों ने जमकर हल्ला बोला। कलेक्टर कार्यालय पर जिले के 16 गांव के किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि इंदौर पीथमपुर के बीच बनाए जा रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए किसानों की जमीन का औने पौने दाम पर अधिग्रहण किया जा रहा है। इंदौर और पीथमपुर के बीच बनाए जा रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की जानी है। जमीन अधिग्रहण के लिए MPIDC ने किसानों को नोटिस जारी किए हैं। इस जमीन अधिग्रहण के खिलाफ 16 गांवों के किसानों में MPIDC और राज्य शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को लालबाग परिसर में एकत्रित होकर किसानों ने इंदौर कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि जमीन मालिक से चर्चा किए बिना अधिग्रहण के लिए नोटिस जारी किया गया है। पूर्व की योजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा अब तक किसानों को नहीं मिला है। प्रदेश भूमि बचाओ सेना के नेतृत्व में आए हैं सारे किसान राजनीतिक पार्टी से, जो इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर की योजना ला रहे हैं AKVN, उनने न तो हमको घर पे सूचना दी न पत्र भेजे, खाली पेपर में दे दिया। आज तक हम किसानों को खसरे सहित नाम सहित ये नहीं देते हैं। हमारा इसमें विरोध है। हम अंधे हैं, हमको किसी तरह की मालूम नहीं है। दूसरा, पश्चिमी रिंग रोड में भी रोड के अलावा 200 मीटर की जो ये योजना बना रहे हैं, हम किसानों का विरोध है। तीसरा, जो मास्टर प्लान बना रहा है उसमें हम पीड़ित किसानों को और जिनकी जमीनें जा रही है उनसे आज तक सरकार पूछती नहीं है, जबकि यहाँ के बड़े बड़े समाज सेवी इंदौर के और ये सब ये बात करते हैं। दूसरा, इंदौर में हमारी ज़मीनों के गाइडलाइन 10% है। जहाँ 1 करोड़ रुपए एकड़ का भाव है, वहाँ गाइडलाइन सिर्फ 10,000 रुपये, 10 लाख रुपए एकड़। यदि 10 लाख का यदि हमको 4 गुना भी दिया जाता है तो 40 लाख होते हैं, जबकि 2 गुना देने की बात करते हैं। तो गाइडलाइन से काले धन, ये काला धन जो आ रहा है ये इस गाइडलाइन के कारण है। और राजस्व में भी कमी है, राजस्व भी नुकसान हो रहा है। फिर अधिकारी बोल रहे हैं कि राजस्व का नुकसान होता है, तो क्या हमारी जमीनें बेचकर राजस्व कमाना है क्या इनको? तो हमारा इस बात पे विरोध है। प्रदर्शन के दौरान किसान कलेक्टर मनीष सिंह से मुलाकात के लिए अड़े रहे। जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर अपने कार्यालय से निकलकर किसानों से मिलने परिसर में पहुंचे और उनकी बातों को गंभीरता से सुना। कलेक्टर ने किसानों से मुलाकात कर आश्वासन दिया है कि किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जो भी विसंगतियां हैं उसे दूर किया जाएगा। ये आज जो डेलीगेशन मिला था, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर दूसरा डेलीगेशन है। ये इसके पहले भी उषा ठाकुर मैडम के नेतृत्व में मनोज पटेल जी थे, उसमें मधु वर्मा जी थे, जीतू जिराती जी थे, इनका भी डेलीगेशन एक मिला था। और इसमें बात यही हुई थी कि किसी भी, तब भी मैंने ये बोला था कि किसी भी किसान की सहमति के बगैर कोई ज़मीन नहीं ली जाएगी। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिसमें किसानों को भी लाभ होगा, शहर के विकास में भी बहुत लाभ होगा, पर किसानों की सहमति ली जाएगी। उनके हस्ताक्षर जब तक नहीं हो जाएंगे सहमति पे, तब तक किसी किसान की ज़मीन नहीं ली जाएगी। इकोनॉमिक कॉरिडोर एक योजना है जो बीजासन मंदिर से धार रोड क्रॉस करते हुए और राव पीथमपुर रोड क्रॉस करेगी, AB रोड तक जाएगी। लगभग 6 to 8 लेन सर्विस रोड के साथ में ये सड़क बनेगी। दोनों तरफ 200 मीटर ज़मीन कॉरिडोर लिया गया है। उसमें उसका पूरी रोड की कीमत भी निकलेगी। और जो भूमि स्वामी हैं, इनको एक फार्मूला रहता है जिससे ज़मीन वापस की जाती है। AKVN या MPIDC की बात करें जो इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये ज़मीन भी वापस करती है कुछ प्रतिशत और राशि भी देती है। उसकी राशि का भाग कम रहता है, ज़मीन का भाग ज़्यादा रहता है। जब इस प्रकार के विकास कार्य होते हैं, जैसा सुपर कॉरिडोर में देखने में आया, या जैसी IDA ने अन्य स्कीम्स लगाई है भी, उसमें ज़मीनें वापस दी जा रही हैं। जो पूर्वत पहले किसान की ज़मीन की कीमत रहती है
और जब उसको वापस कुछ प्रतिशत ज़मीन मिलती है, 50% हो, 40% हो, 55% हो, उसकी कीमत पुरानी जो पूरी ज़मीन किसान की रहती है उससे कई गुना अधिक रहती है। तो कहीं ना कहीं इसमें लाभ हर जगह देखने में आया है कि ज़मीनों का जो किसानों ने दिया, सहमति दी, उसमें कई गुना लाभ किसानों को हुआ है। इसलिए मुझे भरोसा है कि जितने भी लोग आए थे, आज भी डेलीगेशन आया था, आज के डेलीगेशन में संबंध में जीतू पटवारी जी माननीय विधायक जी हैं, उनसे मेरी बात भी हुई थी और उनको उनके रिलेटिव भी थे, इसमें उनसे भी बात हुई थी। इस पूरे मसले पर चर्चा के लिए किसानों और अधिकारियों की एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। गणेश उत्सव समाप्ति के बाद कलेक्टर खुद गांव का भ्रमण कर वास्तविक स्थिति का जायजा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।